जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीएस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे को कमेंट कर रहे हैं जीएस में। आज आपकी पूरी माइंड की मैपिंग कर दूंगा मैं। मैपिंग का मतलब समझ रहे हो कि आप किस तरीके से सोचते हो। आप में से ही लोग सेलेक्ट होंगे और आप में से ही अनसेलेक्ट रह जाएंगे। आप में से ही, और सिलेक्टेड लोग किस तरीके से सोच रहे हैं और अनसेलेक्टेड लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा आज। अगर आपने ये जान लिया ना तो आज आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आप, मैं आज इसको दो भागों में डिवाइड कर लेता हूं, एक सिलेक्टेड और एक अनसेलेक्टेड। देखो, सिलेक्टेड लोगों को पता होता है क्या कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम केवल पीवाईक्यू से ही सोल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू पढ़कर ही हम उसको बेटर बना सकते हैं, जिसके लिए अनसिलेक्टेड लोग उसको बहुत पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। और डीपली पढ़ करके अपना समय और अपनी जो मेहनत दोनों खराब करते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं। देखो, आज मैंने पूरी काफी एनालिसिस करने के बाद में आपके जो माइंड में क्या चलता रहता है उन सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद में मैंने एक नोट्स बनाया है। उस नोट्स में मैंने वो टॉपिक लिखे हैं कि जहां से आप डीपली पढ़ना पड़ेगा जिन टॉपिक्स को, और जिन टॉपिक्स को आप पीवाईक्यू पढ़ करके काम चला सकते हो। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल क्या लेता हूं मैं, जैसे मैं इसकी क्या माइंड सेट होता है ये बता रहा हूँ, इसकी क्या माइंड सेट होती है ये बता रहा हूँ। आपके माइंड की पूरी मैपिंग करता हूँ और आप कहेंगे बिल्कुल हाँ सर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने पीवाईक्यू पढ़े होंगे और पीवाईक्यू पढ़ने के बाद में आपने देखा होगा हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। कहां से आते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। अब जो सिलेक्टेड होंगे वो क्या काम करें, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और उसमें भी कहां से आते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नहीं पता तो आप जाकर के पीवाईक्यू पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये लोग क्या काम करते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, जो इनकी माइंड किस तरीके से काम करती है। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हम इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। डीपली पढ़ करके इसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगा लेंगे। और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, उसको तो बहुत और भी अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी अच्छा, मिडाइवल हिस्ट्री भी तो है यार, इसका क्या करना है। प्लस एंशियंट हिस्ट्री भी है, इसका क्या करना है। देखिए, मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री में अगर मैं आपकी जगह होता तो सिलेक्शन लेने के लिए क्या काम करता, तो मिडाइवल और एंशियंट के मैं केवल पीवाईक्यू लगा लेता। क्योंकि मैंने देखा है पीवाईक्यू में कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं मिडाइवल एंशियंट हिस्ट्री के। मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। अगर मैंने पीवाईक्यू कर लिए ना तो वो 4 में से मैं 3 या 2 क्वेश्चन जरूर कर ले जाऊंगा। एक क्वेश्चन छूटेगा मेरा। और इतनी मेहनत अगर मैं पूरा मिडाइवल या पूरा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ूंगा। लेकिन जो चतुर बच्चे होते हैं वे क्या काम करते हैं, पीवाईक्यू उठा करके देखा, एक क्वेश्चन हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इस वाले क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो पढ़ लिया, या तो उसको बुक में मार्क कर लिया, फिर अपने अलग से कहीं लिख लिया उस थ्योरी को। क्योंकि अगले एग्जाम में भी वहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद बनी रहती है। वहां जो क्वेश्चन आया उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ ली, एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया उसके आसपास की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ ली और उसको लिख लिया। बाकी मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं 1-2 क्वेश्चन के लिए, जब एक उतनी मेहनत में मैं 4 से 5 क्वेश्चन और अच्छे करने वाला हूं, मैथ में, रीजनिंग में, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये काम करता है। ये क्या काम करते हैं, जो स्मार्ट स्टडी इसी को बोला जाता है। देखो, मेहनत तो ये भी कर रहा है, मेहनत ये भी कर रहा है, लेकिन स्मार्ट स्टडी इसी को बोला जाता है कि ये पहले मिडाइवल हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेगा, प्लस एंशियंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ेगा। अच्छे से मतलब डीपली, डीपली पढ़ने की कोशिश करेगा, सोचेगा पूरा ज्ञान मैं अपने अंदर समेट लूं। कोई क्वेश्चन, अगर यहां से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, दोनों को मिलाकर के 3, तो 2 क्वेश्चन तो आपके पीवाईक्यू से ही हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी मेहनत और इतना समय खराब कर रहे हो इसमें, और फिर उसका रिवीजन भी कर रहे हो बार बार। तो रिवीजन अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से तो हमें करना होगा। पढ़ाई करना अच्छी बात है, सही तरीके से करना होगा, तभी तो सिलेक्ट होंगे। ये काम नहीं करने हैं। तो मैं वही चीजें बताने वाला हूं कि अच्छा, ये सारी जो चीजें हैं ना, इनका संकलन हमने किया है अपने टारगेट बैच में। उस बैच में मैंने उसी तरीके से पूरा शेड्यूल डिजाइन किया है, ताकि आपको बहुत कम मेहनत में ही आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। अभी उसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री को किस तरीके से मुझे पढ़ाना है या फिर आपको पढ़ना है, उसमें उतना ही समय मैंने दिया हुआ है, ठीक है। खैर, अगर आपको उसमें भी ज्वाइन होना है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि आप उसमें किस तरीके से ज्वाइन हो सकते हो। और मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं। देखो,
आपके ना जितनी भी चीजें हैं, आप किस तरीके से सोच सकते हो, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपके कमेंट्स, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है उस सब का मैंने निचोड़ आज इसमें डाल दिया। उसमें मैं बता रहा हूं कि आपको केवल ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें केवल पीवाईक्यू से ही काम चल जाएगा आपका, और कुछ टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं लिखने में तो समय लग जाएगा, यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आप उसको लिख लो या फिर सुन लो और नोट कर लेना। उसमें बता रहा हूं कि आपको डीपली क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बताया, आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी, यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, हर उसमें पॉलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से पूछी जाती है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो यूपीएसआई हो। तो पॉलिटी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक एक चैप्टर को चार्ट डालना है, पीवाईक्यू जरूर लगाना है। 100% पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स, पिछले एक साल की करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। जियोग्राफी, ज्योग्राफी में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, खास तौर से पीवाईक्यू आप ज्योग्राफी के अच्छे करना। यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन बनते हैं, यूपी स्पेशल से भी आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे अच्छे, तो आपके कई क्वेश्चन पीवाईक्यू से भी हो जाएंगे। अब केवल पीवाईक्यू से जो हमारा काम चल सकता है उसकी मैं बता रहा हूँ। जैसे जो हिस्ट्री के जो अलग से, जैसे मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री, वो प्लस जो आपका साइंस है वो, प्लस इकोनॉमी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग साइंस में भी घुस जाते हैं कि साइंस से सारे क्वेश्चन ठीक मैं करूंगा, ठीक हो जाएंगे, पीवाईक्यू कर लो। इकोनॉमी प्लस पर्यावरण प्लस कंप्यूटर, इनके आप केवल पीवाईक्यू कर लो, और ये केवल पीवाईक्यू करने से ही आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इसमें ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिफ्रेंशिएट पैदा करते हैं सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड में। सिलेक्टेड लोग उस टॉपिक को पढ़ करके अपने जो क्वेश्चंस है ना उनको बढ़ा लेते हैं, सही क्वेश्चंस को बढ़ा लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक है मैंने वो लिखे हैं, वो देखिएगा। वो टॉपिक हैं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठन, जीएसटी, ठीक है, पुरस्कार व सम्मान, देश और उसकी राजधानी, खोज और खोजकर्ता, पुरस्कार व उसका सम्मान, अच्छी दो बार आ गया, पुस्तक, लेखक, मानवाधिकार और जनसंख्या। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं ट्रेंड ऐसा है कि जो पारंपरिक जो सब्जेक्ट है ना, जो क्वेश्चन है पारंपरिक, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहां से क्वेश्चन कम बन रहे हैं आजकल। करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, विविध से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। विविध में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये तो टॉपिक्स हैं विविध में, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। एक चीज और मैं बता दूं, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय संस्कृति, ठीक है। करंट अफेयर्स तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये वाले जो मैं 10 टॉपिक्स हैं, इन 10 टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहीं ये वाले टॉपिक कुछ लोग छोड़ देते हैं कि यार मानवाधिकार क्या पढ़ना है, लेकिन मानवाधिकार से क्वेश्चन बन जाए। एक क्वेश्चन भी अगर आपका मानवाधिकार से बन गया, कितना है, छोटा सा मानवाधिकार है, थोड़ी सी डिटेल है मानवाधिकार की। मानवाधिकार आयोग कहाँ है, किसने इसकी शुरुआत की, कहाँ इसका संगठन है, कब इसकी शुरुआत हुई, मानवाधिकार, थोड़ी सी डिटेल है, आपका एक है दो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा इसमें। तो आप इनको, इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो ये आपका पूरा जीएस का मैंने शेड्यूल बता दिया आपको। इसी तरीके से हम वो शेड्यूल बना करके देते हैं टारगेट बैच में। अगर आपको ज्वाइन होना है तो मुझे व्हाट्सएप उस नंबर पर कर देना जो मैंने बताया, आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जीएस में टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं है, जो जो मैंने बताया केवल वो आप जीएस में पढ़ते रहो। आप जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, आप इनको अगर पर डे 1 या 2 दिन भी दे दोगे ना, तो 10 हैं, 20 दिन में आपके पूरे खत्म हो जाएंगे। और 20 दिन में मैं कह रहा हूं आपके 60% जो क्वेश्चन है ना वो यहां से आ जाएंगे, और 20 दिन में आपके 60% जीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन आप उसको पढ़ो तो सही, उसको बार बार रिवीजन करो तो सही। आप लोग यही तो नहीं कर पाते हो, यही तो स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते हो। बहुत सारी मेहनत कर लोगे। अब ये ट्रेंड आप भी जानो, ट्रेंड को समझो कि पारंपरिक क्वेश्चन को आयोग भूलता जा रहा है धीरे 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 धीरे। वो उसको चाहिए कि आप अपडेट होते रहो, करंट से अपडेट होते रहो, साइंस एंड टेक में क्या चल रहा है, कौन सी रॉकेट कहाँ लॉन्च हो गई है, हमारे देश ने कितने, कौन सी रॉकेट कब लॉन्च की है, वो सारी चीजों से आप अपडेट रहो। आयोग सिर्फ ये चाहता है आपसे। अब वो धीरे धीरे बात खत्म होती चली गई। अब ये अकबर, बीरबल, शहनशाह, ये सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इस तरीके से आप अपने जीएस को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाओ, बेहतर बनाओ, और करंट अफेयर्स और पॉलिटी और हिस्ट्री पे विशेष ध्यान देना। और ये वाले टॉपिक्स तो खैर हैं ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अपनी
जीएस को अच्छा बनाओ, पढ़ो अच्छे से मजे में, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।